रहे हैं देवभूमि की धड़कन देसी चैनल। बंजार उपमंडल की कलवारी पंचायत के ननौड गांव का घनश्याम सिंह का परिवार खौफ के साए में जीवन जीने को विवश हो गया है। ननौड गांव की सड़क उनके परिवार के लिए मौत का साया बनकर आई है। सड़क का सारा मलबा बाढ़ बनकर घनश्याम सिंह के बगीचे व मकान में घुस रहा है। यही नहीं, सड़क में भूस्खलन जारी है और बड़ी बड़ी चट्टानें भी नीचे की तरफ को गिर रही है और कभी भी घनश्याम सिंह के परिवार के जीवन को छीन सकती है। बरसात में गांव का पानी सड़क व सड़क से मलबे के साथ सीधा घनश्याम सिंह के घर की तरफ जा रहा है। यहाँ सड़क से घनश्याम सिंह के घर तक भारी भूस्खलन हो रहा है और मलबे ने नाले का रूप धारण कर लिया है। यही नहीं, सड़क के डंगों में भी बड़ी बड़ी दरारें आ गई है और यदि डंगे टूट गए तो तबाही मचा सकते हैं। इस घटना से घनश्याम सिंह का सेब का बगीचा तबाह हो चुका है और सारा मलबा जमीन में लगातार आ रहा है। घनश्याम सिंह ने बताया कि उसका 5 सदस्यीय परिवार रात दिन खौफ के साए में जी रहे हैं। थोड़ी सी बारिश होने पर उन्हें अपने परिवार के साथ घर से निकलकर सुरक्षित स्थान पर जाना पड़ता है। इस बरसात में अधिकतर रातें भारी बारिश के बीच खेतों में गुजारनी पड़ रही है। उन्होंने कहा कि सड़क व गांव का सारा मलबा उनके खेतों व मकानों पर आ रहा है और सड़क का डंगा टूटने वाला है। यदि डंगा टूट गया तो सारा मलबा उनके मकान के ऊपर आ जाएगा और बड़ी घटना घट सकती है। घनश्याम सिंह अपने परिवार की सुरक्षा की चिंता में दर दर की ठोकरें खा रहे हैं और दफ्तरों के चक्कर काटकर थक चुके हैं। घनश्याम ने बताया कि सभी अधिकारी भी यहां आकर मौका कर चुके हैं, लेकिन कोई समाधान नहीं निकाल पाए हैं और उनके परिवार का जीवन खतरे में है। अब घनश्याम ने मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर से अपने व अपने परिवार के जीवन सुरक्षा की गुहार लगाई है। अब सवाल उठता है कि क्या लोक निर्माण विभाग, प्रशासन व सरकार क्या इस बड़ी दुर्घटना का इंतजार कर रहे हैं। घनश्याम सिंह ने बताया कि उसे किसी भी तरह की सुरक्षा मुहैया नहीं करवाई जा रही है और कभी भी उसका परिवार मलबे में जिंदा दफन हो सकता है। मैं घनश्याम सिंह, गाँव ननौड, पीओ कलवारी, उपमंडल बंजार का स्थायी निवासी हूँ। मैं 2018 से रोड की समस्या से जूझ रहा हूँ, जिसके लिए मैं 2 बार कोर्ट स्टे ले चुका हूँ। इसके बाद भी मेरी समस्या का समाधान नहीं हो रहा है। मैंने 1100 नंबर पर एसडीएम 2 बार आए मौके पर और 1 बार एससी आए और इसके बावजूद कोर्ट स्टे पर भी यहाँ पर कार्य शुरू हुआ और यहाँ पर सेफ स्थानों पर 2 साल से डंगे लगाए जा रहे हैं और जो भी डंगे हैं वो ध्वस्त हो रहे हैं, जिसकी वीडियो में तस्वीरें दिखाई गई है। और अब लगातार जब से बारिश हो रही है तब से यहाँ पर स्लाइडिंग हो रही है और गांव का, फगरोट गांव का सारा पानी, गांव वासियों के छत का पानी जो सारा नीचे मेरे लिए डाल दिया गया है, जिसकी वजह से क्रेट वायर के पहले डंगे धंसे और उसके बाद यहाँ पर लगाए गए डंगे भी धंस रहे हैं। प्रशासन विभाग किसी भी तरह से यहाँ पर मेरे लिए कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है। कई बार यहाँ पर मौका करके चले गए हैं और यहाँ पर की जज साहब ने भी यहाँ मौका के लिए पीडब्ल्यूडी विभाग व वकील को भेजा। उन्होंने भी गलत रिपोर्ट दे करके यहाँ पर रिपोर्टें दी है, जिसकी वजह से कल शाम को बहुत ही ज़्यादा भारी बारिश में सारी रात हम सो भी नहीं पाए और कमरों में डंगरे पानी हो गया है, जिसके कारण मैं बहुत ही असुरक्षित हूँ, जिसके मेरे को मानसिक और शारीरिक और बौद्धिक उत्पीड़न हो रहा है। मेरे सेब की सारी फसल बर्बाद हो चुकी है। मेरा घर 1.5-2 साल से डैमेज पड़ा हुआ है। ना ही मेरे को विभाग कोई डैमेज दे रहा है और ना ही मेरे लिए कोई सेफ्टी दे रहा है, जिसके लिए मैं 2 साल से हर प्रशासनिक अधिकारियों से मिल करके, मौका करा करके बिल्कुल ही असुरक्षित अभी भी हूँ। इसलिए मैं मुख्यमंत्री जी से चाहता हूँ कि जल्द से जल्द इसके ऊपर उचित कार्रवाई की जाए और जो भी यहाँ के अफसर हैं इनको विशेष रूप से इनके ऊपर कार्रवाई हो और यहाँ पर जो भी डंगे ध्वस्त हो रहे हैं इसके ऊपर जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए और यहाँ पर जो जर्जर चट्टान है इसके आगे जो डंगे दिए गए हैं वो सारे ही टेम्परेरी फाउंडेशन देके लगाए गए हैं, जो कि एक सोची समझी चाल है। यहाँ पर गांव का पानी बरसात में लोगों ने जानबूझ के डाल के रखा है, क्योंकि मैं इनके रोड 2.5 साल में स्टे रहा और इसके लिए मुझसे ये
बदला और जिद ले का व्यवहार करके मेरे ऊपर एक जानबूझ के एक साजिश करके यहाँ पर पानी डाला जा रहा है। यहाँ पर कोई पानी नहीं था, गांव का सारा पानी मेरे घर के लिए आ रहा है और मैं अनुसूचित जाति का हूँ और ये जो ये रोड निकल रहा है ये ठाकुरों के रोड का है और इसी वजह से मुझे जातीय विवाद पर भी मुझे मेरे लिए ये साजिशें और षड्यंत्र करके जानलेवा हमले मेरे ऊपर कई बार हो चुके हैं। ये पानी भी एक सोची समझी साजिश है और ये दंगे भी यहाँ पर इसी तरह से लगाए गए हैं ताकि कुछ अरसे के बाद निकल जाए। और यहाँ पर गांववासी भी मेरे बहुत खिलाफ है, मुझसे बहुत ही रंजिश करते हैं, जिससे मेरे को एक डर का माहौल बना हुआ है। तो मेरे विभाग प्रशासन मुख्यमंत्री जी से हाथ जोड़ के अर्ज है कि मेरी समस्या का जल्द से जल्द समाधान की जाए और जो भी यहाँ पर कार्य जो भी यहाँ पर अनियमितता से कार्य हो रहा है इसके ऊपर जल्द से जल्द कड़े कदम उठाए जाए। जी, हम 5 परिवार हैं, मैं, मेरी पत्नी और 3 मेरे बच्चे हैं जो कि रात दिन खौफ में रह रहे हैं। नाले की तरह बहुत भयंकर पानी आ रहा है जिससे हमको अपनी जान बचा करके रात को खेतों में रहना पड़ता है और यहाँ पर किसी भी तरह की मेरे लिए कोई सुरक्षा नहीं दी जा रही है। मेरा आय का साधन एक ही बगीचा है, 22 साल के पौधे मेरे पूरा बगीचा मेरा डैमेज हो चुका है और कभी भी ऊपर से डंगे गिरने से मुझे बहुत ही खतरा रहता है जिसकी बहुत ही परेशान हूँ।